दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू व्रत त्योहार से संबंधित जानकारियां मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति कब है। दोस्तों मकर संक्रांति हर साल पौष माह में सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश की तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति की तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदी और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही पूजा पाठ, तप और दान पुण्य भी करते हैं। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जल की बहती धारा में तिलांजलि भी दी जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2024 में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर काफ़ी असमंजस है, तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 जनवरी को रात 2:43 से सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति इसी दिन मनाई जाएगी जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण गति करने लगते हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी मतभेद बना हुआ है। इस दिन से देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इस दिन महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इसलिए तभी से तर्पण प्रथा भी प्रचलित हुई है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था। इसका कारण है कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। सूर्य संस्कृत में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणों की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इस चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना हुआ भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति और तिल का उपटन लगाना। दोस्तों सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही देवों के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल भी कहा जाता है। इसे साधना का सिद्ध काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। मकर संक्रांति सूर्य पूजा का विशेष दिन है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही प्रचलन से मकर संक्रांति के साथ तिल, गुड़, पतंग, गिल्ली डंडा खेलना आदि कई परंपराएं और उनके साथ कुछ लोगों के मत भी जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का खास महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी एक अलग महत्व है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। मकर और कर्क संक्रांति को छोड़कर संक्रांति दिन या रात्रि दोनों में हो सकती है। दिन वाली संक्रांति पूरे दिन भर पुण्य काल वाली मानी जाती है। 12 संक्रांतियां 7 प्रकार की 7 नामों वाली हैं, जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र के सम्मिलन के आधार पर मानी गई हैं। ये हैं मंदा, मंदाकिनी, ध्वाक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी एवं मिश्रिता।
नक्षत्र पर आधारित संक्रांतियां ध्रुव, मृदु, क्षिप्र, उग्र, चर, क्रूर या मिश्रित कही गई हैं, जिसका अलग अलग फल भी बताया जाता है। इसके साथ ही कालांतर में संक्रांति का देवीकरण हो गया और साक्षात दुर्गा कहे जाने लगी। जैसे अब वो किसी न किसी वाहन, उपवाहन आदि पर सवार होकर आती हैं। प्रत्येक संक्रांति के दान भी अलग अलग बताए गए हैं। मेष में भेड़, वृषभ में गायें, मिथुन में वस्त्र, भोजन एवं पेय पदार्थ, कर्क में घृत धेनु, सिंह में सोने के साथ वाहन, कन्या में वस्त्र एवं गौवें, नाना प्रकार के अन्न बीज, तुला और वृश्चिक में वस्त्र एवं घर, धनु में वस्त्र एवं वाहन, मकर में ईंधन एवं अग्नि, कुंभ में गौ और जल एवं घास, मीन में नए पुष्प दान किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। मकर संक्रांति के सम्मान में अब 3 दिनों या 1 दिन का उपवास भी रखा जाता है। जो व्यक्ति 3 दिनों का उपवास रखता है उसकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 1 दिन का उपवास करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति को हर प्रांतों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु या संपूर्ण दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में इसे मनाते हैं। पोंगल तमिल वर्ष का प्रथम दिवस है। असम में माघ बिहू के रूप में, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के रूप में और गुजरात में उत्तरायण के रूप में इसे मनाते हैं। इसके साथ ही सिंध में या इस समाज में लाल लोही के रूप में मनाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। केरल में मकर जोत के रूप में मनाते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 अंश पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसके बाद ही वह उत्तरायण की ओर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 जनवरी को रात 2:43 पर सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति इसी दिन मनाई जाएगी जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी 15 जनवरी को है। इस दिन शुभ समय रहेगा सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक। इस दौरान आप पूजा पाठ, जप, तप, दान पुण्य कर सकते हैं। महापुण्य काल सुबह रहेगा 7:15 से लेकर सुबह 9 बजे तक का। इस दौरान सूर्य देव की पूजा और दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। आचमन करके स्वयं को शुद्ध कर लें। पीले कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल का आर्घ्य दें। साथ ही अंजलि में तिल लेकर जल धारा में प्रवाहित कर दें। इसके बाद विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करें। पूजा के दौरान सूर्य चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में आरती करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें। अपनी स्थिति के अनुसार दान भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यह एक वर्ष में आने वाला एक विशेष त्यौहार होता है जिसका एक विशेष प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी 2024 में मकर संक्रांति कब है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।